क्या आपका भी डिवाइस बीजीएमआई खेलते खेलते गर्म हो जाता है या फिर एफपीएस ड्रॉप करने लगता है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो, क्योंकि मैंने बजट में सबसे बढ़िया 3 गेमिंग कूलर आप लोगों के लिए मंगवा लिया हूं, जो कि एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए ही बेस्ट है। तो अब मैं इस गेमिंग कूलर को बीजीएमआई के लाइव गेम प्ले के अंदर टेस्ट करने वाला हूँ, वो भी टेम्परेचर मीटर के साथ। और लास्ट में देखेंगे कौन सा गेमिंग कूलर सबसे ज्यादा हीट को कंट्रोल कर पाता है। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो तीनों गेमिंग कूलर देख रहे हो मैंने खुद का पैसा लगा के इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया हूं, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। और तो और तीनों का प्राइस भी अलग अलग है, प्लस तीनों का ब्रांड भी अलग अलग है, साथ ही साथ तीनों का टेक्नोलॉजी भी अलग अलग है। बट क्वेश्चन एक ही है, कौन सा गेमिंग कूलर फोन को सबसे ज्यादा कूलिंग करेगा। अभी मैं इसे अनबॉक्स करता हूं, फिर आगे उन दोनों को भी अनबॉक्स करूंगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, ये जो गेमिंग कूलर है इवोफॉक्स ब्रांड का है, और ये दावा करता है ये जो गेमिंग कूलर है -3 डिग्री तक जाता है। तो क्या यह सच में -3 डिग्री तक जाता है या सिर्फ एक नंबर है? तो फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं इसे जैसे ही अनबॉक्स करता हूँ, सबसे पहले USB Type-C केबल देखने को मिलता है, और फिर वारंटी पेपर प्लस यूजर मैनुअल प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलता है। तो फिलहाल मैं इसे साइड रखता हूँ। और अब मेन जो हमारा है गेमिंग कूलर, तो पन्नी में कुछ इस तरीके से रैप किया हुआ है, तो फटाफट इसे बाहर कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं इसे जैसे ही बाहर निकालता हूं, सामने की साइड फॉक्स स्टाइल में गेमिंग लोगो दे रखा है, और इसका जो लुक एंड डिजाइन है काफी डिसेंट है। और ये जो है पूरे व्हाइट कलर का गेमिंग कूलर होने वाला है। और फिर सबसे पहले कूलर को होल्ड करने के लिए एक माउंट दे रखा है, और उसी के ऊपर Type-C USB वाला केबल पोर्ट दे रखा है, और साथ ही साथ एक पावर बटन दे रखा है। एंड फिर पीछे की तरफ एक कूलिंग प्लेट दी गई है, जो फोन से टच होकर सीधा फोन को तेजी से कूलिंग करती है। और फिर यहाँ पे मोबाइल को होल्ड करने के लिए क्लिप दे रखा है, और सामने की साइड छोटा सा स्क्रीन दे रखा है जो कि टेम्परेचर को दिखाता है। तो अब मैं इस गेमिंग कूलर का टेस्ट करूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत जरूरी बात आप लोगों से बता देता हूं। अभी जो मैं टेस्ट करके दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, चाहे आप लोग कोई सा भी गेमिंग कूलर क्यों ना खरीदो। तो सबसे पहले मैं अभी अपने मोबाइल के ऊपर सेम ग्राफिक्स सेम सेटिंग पर 20 मिनट बिना किसी गेमिंग कूलर का गेम खेल के दिखाऊंगा। और गेम स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को पहले एक बार टेम्परेचर चेक करा दूंगा, देन 20 मिनट बाद फिर से मैं आप लोग को टेम्परेचर चेक कराऊंगा कि अभी करेंटली डिवाइस का टेम्परेचर क्या हो रखा है। और इस टेस्ट से मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं, आप लोग खुद देख पाओगे कि बिना कूलर और कूलर के साथ टेम्परेचर में कितना फर्क आता है। और इससे आप लोग आसानी से फैसला कर सकोगे ये गेमिंग कूलर आपके लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को ग्राफिक्स चेक करा देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, ग्राफिक्स यहाँ स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस पे है, और नीचे का सारा सेटिंग कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, गेम स्टार्ट हो चुका है, और मैं टाइमिंग भी स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर टेम्परेचर दिखा देता हूँ। सामने की साइड से डिवाइस का टेम्परेचर जो है 36 डिग्री सेल्सियस पे है। और अब मैं पीछे के साइड से आप लोग को चेक करा देता हूं, और पीछे के साइड भी देख सकते हो 35-36 डिग्री के आसपास ही है। तो अब मैं इसके अंदर कंटिन्यू टोटल 20 मिनट गेमिंग करने वाला हूं विथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और देखते हैं टेम्परेचर कहां तक डिवाइस का पहुंचता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, मैंने इस डिवाइस के अंदर पूरे 20 मिनट प्लस गेमिंग कर लिया हूँ। अब मैं डिवाइस का सामने की साइड से टेम्परेचर मापता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर है अभी कितना करेंटली हो चुका है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो 45 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर सामने की साइड से दिखा रहा है। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो 47 डिग्री के आसपास हो रखा है। तो यहाँ पे आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि जैसा कि मैंने बिना गेमिंग कूलर का इसके अंदर 20 मिनट गेमिंग किया, तो सामने की साइड से जो इसका टेम्परेचर गया 45 डिग्री सेल्सियस गया था, और फिर बैक साइड से जो इस डिवाइस का टेम्परेचर हाईएस्ट गया था वो 47 डिग्री गया था। तो अब मैं इस डिवाइस पर गेमिंग कूलर लगा के पूरे 20 मिनट गेमिंग टेस्ट करने वाला हूं। सबसे पहले हम डिवाइस का स्टार्टिंग टेम्परेचर देखेंगे, फिर 20 मिनट गेमिंग करने के बाद का टेम्परेचर चेक करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं इस गेमिंग कूलर को चार्जर से कनेक्ट कर देता हूं। अगर आपके पास पावर बैंक है तो उससे भी आप लोग इसे आसानी से चला सकते हो। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, सामने की साइड अभी स्क्रीन पे दिखा रहा है -3 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो दिखा रहा है, और पीछे की साइड फिंगर टच करने से कूलिंग फील हो रहा है, मतलब कूलिंग होना ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं आप लोग को सबसे पहले इस डिवाइस का टेम्परेचर चेक करके दिखाता हूं। देख सकते हो 37.9 डिग्री सेल्सियस सामने की साइड से टेम्परेचर दिखा रहा है, और फिर बैक साइड की बात की जाए तो 36 या 37 डिग्री सेल्सियस मान के चल सकते हो। और ये डिवाइस फिर से नॉर्मल टेम्परेचर में इसलिए दिखा रहा है कि मैंने इस डिवाइस को थोड़ा सा रेस्ट दिया और मैं फिर इसका टेम्परेचर चेक किया। बट अब मैं फटाफट इस डिवाइस के ऊपर गेमिंग कूलर लगाता हूँ और टाइमिंग को स्टार्ट करता हूँ सेम ग्राफिक्स सेम मैप के साथ, और फिर देखते हैं पूरे 20 मिनट के बाद डिवाइस का टेम्परेचर क्या निकल के आता है, जिससे कि आप लोग खुद
खुद में डिसीजन ले पाओगे कि ये गेमिंग कूलर आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं, जिसे मैंने सिर्फ 900 रुपए में खरीदा है। तो फटाफट इसके अंदर इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और पूरे 20 मिनट गेमिंग कूलर लगा के इसके अंदर गेम खेलता हूँ और देखते हैं डिवाइस का टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो गेम प्ले करते करते पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फोन का टेम्परेचर चेक करता हूँ और देखता हूँ कितना ज्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो बीच का जो टेम्परेचर है 35 और ऊपर का जो है 40 और नीचे की तरफ देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। और बैक की टेम्परेचर की बात करें तो ऊपर के साइड 40 दिखा रहा है, बीच में 30 और नीचे की तरफ 36 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो अब हम इस गेमिंग कूलर के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि ये जो गेमिंग कूलर था फोन को ओवरहीट नहीं होने दिया। तो मेरे हिसाब से ये वाला गेमिंग कूलर एंड्रॉइड वाले लिए काफी परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस ही क्यों ना हो। लेकिन मैं अपना फाइनल डिसीजन तभी दूंगा जब मैं बाकी का कूलर को भी अनबॉक्स करेंगे और सारा को टेस्ट करके देखेंगे कि कौन सा सबसे बेहतर परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और अब मैं नेक्स्ट गेमिंग कूलर को अनबॉक्स करता हूं जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए ही बना है, जिसे मैंने सिर्फ 800 रुपए में खरीदा हूं। तो फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ये वाला गेमिंग कूलर हीट को कितना कंट्रोल कर पाता है। तो ये जो गेमिंग कूलर है वो रेडेड ब्रांड का होने वाला है और ये दावा करता है टेम्परेचर को 1 डिग्री तक नीचे ला सकता है। तो फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही ओपन करता हूँ सबसे पहले टाइप सी USB केबल देखने को मिलता है और फिर गेमिंग कूलर देखने को मिलता है और फिर लास्ट में इसके अंदर 2 क्लिप देखने को मिलता है जो कि आप लोग गेमिंग कूलर से अटैच करके सीधा एंड्रॉइड मोबाइल में माउंट कर सकते हो। और आप बात कर लेते हैं इस गेमिंग कूलर की, जो कि दिखने में स्टाइलिश है। और यहाँ पे आप लोग को एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा और उसी के साइड में एक पावर बटन देखने को मिलेगा और लास्ट आप लोग को मैग्नेटिक प्लेट भी देखने को मिलता है। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो मैग्नेटिक प्लेट का सीधा स्टिकर रिमूव करना है और आप लोग को एंड्रॉइड फोन के ऊपर इसे चिपका देना है, जिससे कि आप लोग उसके ऊपर जैसे ही गेमिंग कूलर रखोगे तो भाई आपका गेमिंग कूलर फोन से चिपक जाने वाला है और आप लोग विदाउट क्लिप का भी इसे यूज कर पाओगे। लेकिन मैं गेमिंग कूलर के ऊपर क्लिप लगा के यूज करूंगा, जिससे कि ये पता लगे कि मोबाइल के ऊपर ये फिट कैसा आता है। तो अब इसे जल्दी से ऑन कर लेते हैं और ऑन जैसे ही करता हूँ इसका जो स्क्रीन पर टेम्परेचर दिखा रहा है देख रहे हो पूरा माइनस में जा रहा है और देखते हैं ये माइनस होके कितना तक जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो ये -3 डिग्री पे चला गया है। अब मैं इसे फोन के ऊपर लगाता हूँ और जल्दी से टाइमिंग स्टार्ट करके गेम को स्टार्ट करता हूँ और फिर देखते हैं ये वाला गेमिंग कूलर किस हद तक हीट को कंट्रोल कर पाता है। तो जैसा कि देख सकते हो 20 मिनट प्लस गेमिंग करते करते हमें हो चुके हैं। अब मैं इस डिवाइस का टेम्परेचर चेक करता हूं और देखता हूं ये जो गेमिंग कूलर है हीट को कितना ज्यादा कंट्रोल कर पाया। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो ऊपर के साइड जो टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस है और फिर नीचे के साइड 35 है और फिर बीच में भी 35 डिग्री सेल्सियस है। तो फटाफट अब मैं पीछे का भी टेम्परेचर चेक करके आप लोग को दिखा देता हूँ। पीछे का जो टेम्परेचर है ऊपर की तरफ 39 डिग्री सेल्सियस है, बीच में 32 और फिर नीचे की तरफ देख सकते हो यहाँ पे 33-34 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा EvoFox वाले गेमिंग कूलर से भी ये वाला कूलर अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया, मतलब हर एक जगह 1-2 डिग्री का डिफरेंस हमें देखने को मिला। बाकी अब मैं लास्ट गेमिंग कूलर को अनबॉक्स करता हूं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसा कि देख सकते हो मेरे पास है स्पिनबोट का Ice.Mac V1 गेमिंग कूलर। तो फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं इस बॉक्स को जैसे ही ओपन करता हूँ सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है, शायद से इसके अंदर USB केबल होने वाला है और फिर यूजर मैनुअल और थैंक यू कार्ड देखने को मिलता है और उसके बाद हमारा जो मेन है गेमिंग कूलर वो देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए ही बना है। और ये जो गेमिंग कूलर है देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का गेमिंग कूलर लग रहा है,
है जिसे मैंने 1500 रुपए में खरीदा हूँ। और फिर सेम इसके अंदर भी एक पावर बटन देखने को मिलता है और फिर यहाँ पे आप लोग को टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलता है। तो अब हम जल्दी से गेमिंग कूलर के ऊपर क्लिप को लगाते हैं और इसे फोन पे होल्ड करते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आपको क्लिप का जरूरत नहीं पड़ने वाला है, सीधा फोन पे रखो और ये फोन को पकड़ लेता है। और अगर आप लोग एंड्रॉइड के ऊपर भी बिना क्लिप का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके साथ भी एक मैग्नेटिक प्लेट दे रखा है जो कि आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर चिपका के सीधा इस गेमिंग कूलर को उस पर रखोगे तो ये होल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो मैंने इस गेमिंग कूलर को फोन के ऊपर होल्ड कर दिया हूँ। और इस वाले गेमिंग कूलर के अंदर आप लोग को टोटल 3 मोड देखने को मिलता है। पहला है AI, दूसरा है L1, तीसरा है L2। तो सबसे फास्ट इसके अंदर L2 मोड है। तो यहाँ पे मैं L2 मोड पे ही गेमिंग करने वाला हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा ही वेट करने के बाद जो इसका जो टेम्परेचर है -5 डिग्री चला गया है। और आप देखते हैं 20 मिनट गेमिंग करने के बाद इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो पूरे 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं गेम खेलते खेलते। अब मैं वापस से इस डिवाइस का टेम्परेचर चेक करता हूँ और देखता हूँ डिवाइस का जो टेम्परेचर है अभी क्या हो रखा है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो टेम्परेचर जो है ऊपर के साइड 35, बीच में 32 और फिर नीचे के तरफ 32 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। तो अब मैं फटाफट बैक का भी टेम्परेचर देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो ऊपर की तरफ 27 डिग्री सेल्सियस है, बीच में दिखा रहा है 16 और फिर नीचे 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा स्पिन बोर्ड का जो गेमिंग कूलर है सबसे अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है। तो अब मैं इस गेमिंग कूलर के बारे में यही बोलना चाहूंगा, अगर आपका बजट 1500 है और आप एक अच्छा गेमिंग कूलर लेना चाहते हो तो स्पिन बोर्ड के साइड जरूर से जा सकते हो। बाकी अगर आपका बजट टाइट है तो आप लोग वेरेडर वाले गेमिंग कूलर के साइड जा सकते हो जिसका प्राइस सिर्फ 800 रुपए है। क्योंकि जिस प्राइस में ये आता है काफी बेस्ट लगा मुझे, शायद ही कोई और गेमिंग कूलर होगा जो इसके जैसा परफॉर्मेंस दे पाएगा। बाकी अब मैं आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और मैं आपको सारा चीज लाइव दिखाई दिया। तो आप लोग खुद में डिसीजन ले सकते हो आपके बजट के हिसाब से कौन सा गेमिंग कूलर आपके लिए बेस्ट है। और मैं इन सभी गेमिंग कूलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं, आप लोग वहां से क्लिक करके सीधा इसे फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो जरूर से कमेंट में पूछ लेना और ये जरूर से बता के जाना इन तीनों गेमिंग कूलर में से आपका फेवरेट कौन सा गेमिंग कूलर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना।